जाटलैंड मुस्लिम बेल्ट के बाद अब यादव बेल्ट में अखिलेश की अग्नि परीक्षा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के शुरू के 2 चरणों की 113 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। पहले चरण में जहां जाटलैंड इलाके वाली सीटों पर चुनाव थे, तो दूसरे चरण में मुस्लिम बहुल इलाकों में वोटिंग हुई। अब तीसरे चरण में सेंट्रल यूपी के यादव बेल्ट और बुंदेलखंड इलाके की 59 सीटों पर सियासी दलों ने अपनी जोर आजमाइश शुरू कर दी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए सत्ता में वापसी के लिए ये चरण सबसे ज्यादा अहम है, तो बीजेपी के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर कुल 627 उम्मीदवार मैदान में हैं और जहां पर 20 फरवरी को वोटिंग होनी है। तीसरे चरण में हाथरस, फिरोजाबाद, जिले कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा जिले की 59 सीटें हैं। ब्रज और यादव बेल्ट के 7 जिले तो बुंदेलखंड के भी 5 जिले शामिल हैं। पिछली बार बीजेपी को मिली थी बम्पर जीत। 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण की जिन 59 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उनमें से 90% सीटों पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। 2017 के चुनाव में इन 59 सीटों में से 49 सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, जबकि 9 सीट पर सपा और महज 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी। बसपा अपना खाता खोल भी नहीं पाई थी। सत्ता में रहने के बावजूद भी सपा ने अपने गढ़ में अपना सबसे खराब प्रदर्शन किया था और मोदी लहर पर सवार बीजेपी ने 49 सीटें जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाया। पिछले 3 दशक में किसी भी पार्टी के लिए इस चरण में ये सबसे बड़ी जीत थी। बीजेपी और सपा दोनों के लिए चुनौतियां। 59 सीटों वाला तीसरा चरण हर पार्टी के लिए जरूरी है। बीजेपी पिछली बार के प्रदर्शन को बरकरार रखना चाहती है, जबकि समाजवादी पार्टी पिछले नतीजों को अपने पक्ष में लाना चाहती है। तीसरे चरण में बीजेपी के लिए जहां अपनी सीटें बचाने की चुनौती है, तो सपा और बसपा की साख दांव पर होगी। पिछली बार चुनावी नतीजों को देखते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव खुद ही तीसरे चरण में चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने के लिए मैनपुरी जिले की करहल सीट से उतरे हैं और उनके चाचा शिवपाल यादव इटावा के जसवंत नगर सीट से ताल ठोक रहे हैं। अखिलेश यादव के सामने अपने गढ़ में खिसके सियासी आधार को दोबारा से हासिल करने की चुनौती है। बुंदेलखंड के जिन जिलों की सीटों पर चुनाव है, वहां पर पिछली बार सपा, बसपा, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। दरअसल एटा, कन्नौज, इटावा, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात जैसे जिलों में भी सपा को करारा झटका लगा था, जबकि 2012 के चुनाव में इन जिलों में सपा ने क्लीन स्वीप किया था। सपा को तीसरे चरण में तब 37 सीटें मिली थीं और 2017 में महज 9 सीटों से संतोष करना पड़ा था। यहाँ पर बीजेपी का गैर यादव ओबीसी कार्ड काफी सफल रहा था। शाक्य और लोध वोटर एक मुश्त बीजेपी के पक्ष में गए थे, लेकिन इस बार सपा ने भी इन वोटों को साधने का खास इंतजाम किया। किन किन मुद्दों को बनाया जा रहा है हथियार। हाथरस जिले की सीटों का चुनाव भी इसी चरण में है, जहां दलित युवती के साथ बलात्कार और हत्या, उसके बाद प्रशासनिक मशीनरी का व्यवहार राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था। अखिलेश यादव वोटरों के जहन में इस मसले को जिंदा रखने के लिए हर महीने हाथरस की बेटी स्मृति दिवस मना रहे हैं। इत्र नगरी कन्नौज पर छापेमारी को सपा एक बड़ा मुद्दा बना रही थी और कन्नौज को बदनाम करने का आरोप अखिलेश बीजेपी पर लगाते रहे हैं। वहीं बिकरू कांड वाले इलाके में भी वोटिंग इसी चरण में होनी है। विकास दुबे पुलिस एनकाउंटर और उसके एक सहयोगी अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को जेल भेजा जाना यहाँ मुद्दा बना हुआ है। विपक्ष से ब्राह्मणों के साथ अन्याय बता रही है, तो कांग्रेस ने खुशी दुबे की बहन नेहा तिवारी को कल्याणपुर से चुनाव में उतारा है। बुंदेलखंड किसकी बुझाएगा सियासी प्यास। यही किराना है जहां पहले से लोग कैराना के पलायन को लेकर भले ही सियासी चर्चाएं और भाषणबाजी खूब हुई है, लेकिन बुंदेलखंड में पलायन जमीनी हकीकत है। पानी और बेरोजगारी के सवाल हैं। आवारा पशुओं से किसानों की बर्बाद होती फसल और खनन माफियाओं की भेंट चढ़ती प्राकृतिक संपदा एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना है। एक समय ऐसा था जब बुंदेलखंड बसपा का मजबूत गढ़ हुआ करता था, लेकिन बीजेपी ने 2017 में अपना सियासी आधार मजबूत किया।
यादव बेल्ट के साथ साथ बुंदेलखंड के इलाके की सीटों पर भी इस बार कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। हाई प्रोफाइल नेताओं की साख दांव पर। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ही नहीं बल्कि योगी सरकार के कई दिग्गज मंत्रियों की साख भी तीसरे चरण में दांव पर लगी है। अखिलेश के खिलाफ केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल करहल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो फर्रुखाबाद सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद कांग्रेस से चुनाव लड़ रही हैं। कभी बसपा का ब्राह्मण चेहरा रहे रामवीर उपाध्याय ने बीजेपी के टिकट पर सादाबाद सीट से ताल ठोक रखी है। कानपुर की महाराजपुर सीट पर योगी सरकार के मंत्री सतीश महाना की साख दांव पर है। वहीं कन्नौज सुरक्षित सीट पर आईपीएस की नौकरी छोड़कर सियासी पिच पर बीजेपी प्रत्याशी के रूप में उतरे असीम अरुण का भी इम्तिहान है। सिरसागंज सीट पर मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कानपुर के किदवई नगर सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय कपूर फिर से मैदान में हैं और सीसामऊ सीट पर हाजी इरफान सोलंकी हैट्रिक लगाने के लिए उतरे हैं। खास बात यह है कि तीसरे चरण में जिन 16 जिलों में चुनाव होना है उनमें से 9 जिले यादव बहुल आबादी वाले हैं। इसमें फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा और एटा जैसे जिले शामिल हैं। 2017 में 30 यादव बहुल सीटों के बावजूद एसपी सिर्फ 6 सीटें जीत पाई थी और सत्ता में रहते हुए ये समाजवादी पार्टी का सबसे खराब प्रदर्शन था। यही वजह है यादव बहुल जिले को साधने के लिए बीजेपी ब्रिगेड परिवारवाद पर निशाना साध रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी हिंदुत्व की लहर पर सवार थी, जिसका फायदा साफ दिखाई दिया था और इस बार भी मुसलमान और दंगे जैसे शब्दों की गूंज के बाद सबसे ज्यादा शोर हिजाब पर मच रहा है। तीसरे चरण में 30 सीटें ऐसी हैं जो यादव बहुल हैं और ये सीटें फिरोजाबाद, कन्नौज, मैनपुरी, इटावा जैसे जिलों में आती हैं। इसी मैनपुरी की करहल सीट से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं और अखिलेश को जिताने के लिए चाचा शिवपाल यादव पुरानी बातें भूलकर प्रचार कर रहे हैं। करहल वो सीट है जो तीसरे दौर की सबसे हॉट सीट है। इस सीट पर अखिलेश यादव का मुकाबला बीजेपी के एसपी सिंह बघेल से है, जो केंद्र में मंत्री रहते हुए इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और खास बात यह है कि तीसरे दौर के चुनाव में पूरा जोर दोनों गठबंधन का जातीय गुणागणित को दुरुस्त करने का है। इसी हिसाब से वोट पड़ते रहे हैं, इसलिए टिकट भी इसी हिसाब से बांटे गए। हर पार्टी चुनावी बिसात पर फूंक फूंक कर मोहरे बिठा रही है, लेकिन किसकी शह होगी और किसकी मात, ये तो 10 मार्च को नतीजे ही बताएंगे। सोशल डेस्क, टोटल टीवी।